न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। चंद्राकर समाज का अधिवेशन पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ शासन। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का हुआ सम्मान। दुर्ग जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति डिजिटल तरीके से ठगी का शिकार। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। तो आइए देखते हैं दुर्ग से आई रिपोर्टर विकास सिंह भोपाल की खास खबर। चंद्राकर समाज का अधिवेशन पहुंचे वित्त मंत्री ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ शासन। चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का प्रादेशिक सम्मेलन 31 व 1 जून को दुर्ग में हुआ। चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्गराज द्वारा यह सम्मेलन ग्राम कोलिहापुरी स्थित छत्तीस फोर्ट में किया गया है। प्रथम दिन के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने समाज के युवाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूती के लिए कैरियर गाइडेंस दिया। सम्मेलन में द्वितीय दिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश भर के सामाजिक व राजनीतिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। आपको बता दें, यह महाधिवेशन चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज को सर्वत्र क्षेत्र में सक्षम और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, जिसमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा और विचार विमर्श किया जाएगा। महाधिवेशन में प्रदेश भर से करीब 7,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज दुर्ग के द्वारा यहाँ पे युवाओं की दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित किया गया। भविष्य में बदलते समय के हिसाब से कैसे, किस दिशा में, किस तरह से हम युवाओं को आगे बढ़ाएं, अर्थव्यवस्था किस तरह से तेज़ी से बदल रही है, देश और दुनिया में किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो रही हैं, उन सब के संबंध में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कोई आईएएस, कलेक्टर, एसपी बनना चाहते हैं, उनकी दृष्टि से किस तरह से माइंडसेट रखना चाहिए, इन सब पर विस्तार से आज चर्चा करने के लिए समाज ने मेरे को आमंत्रित किया था। और कुर्मी क्षत्रिय समाज को बहुत शानदार आयोजन आज किया गया। इसके लिए सभी सामाजिक नेताओं को, सभी सामाजिक जनों को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। तो वास्तविक अर्थों में किसी समाज को नई ऊंचाई पर पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास है। इस तरह के कार्यक्रम हमारे समाज में विभिन्न समाजों के समाज अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की युवा बढ़ चला है। देश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, किस किस क्षेत्र में युवाओं के लिए ज़्यादा संभावना है? देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अर्थव्यवस्था आज हमारे भारत देश संदर्भ में $4 ट्रिलियन की है। आने वाले 20-25 सालों में 30-40 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नए जो अपॉर्चुनिटी पैदा हो रहे हैं उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे सोचने का तरीका पुराने जो देखते रहते हैं उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। उस दिशा में हमारे युवा भाई बहनों को विशेष ध्यान देना चाहिए। और जिसको सीधे सरकारी क्षेत्र में अगर अपना जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, उसके लिए आईएएस, पीएससी, आईआईटी, मेडिकल जैसे बहुत सारे संस्थान आज खुल रहे हैं। नए राष्ट्रीय संस्थान आ रहे हैं। अभी नवा रायपुर में निफ्ट बनने जा रहा है। सीपेट चलता है, जनरली उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। आईआईटी, आईएम सब कुछ हो रहा है। तो इस बड़े स्तर पर काम करेंगे तो आज भारत की युवाओं की पूरी दुनिया में मांग है। ये चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का 54वां प्रदेश अधिवेशन हमारे दुर्ग के छत्तीसगढ़ फोर्ट में हो रहा है और एक भव्यतापूर्ण आज कार्यक्रम है, जिसमें अभी प्रथम सत्र के पहले दिन के हमारे ओपी चौधरी जी, हमारे वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन पधारे थे। विशेष रूप से भाई ललित चंद्राकर जी, मैं भी आया था, और भाई विनोद चंद्राकर जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं समाज के, वो, और भाई प्रदीप चंद्राकर जी जो राज्य के अध्यक्ष हैं चंद्रनाहु कुर्मी समाज के, उनके नेतृत्व में, उनके संगठन के मेजबानी में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। हम लोग समसामयिक चर्चा इस कार्यक्रम में करते हैं और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती है, समाज को कैसे और संगठित करें, मजबूती दे। हमारे महापुरुषों जो रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पर चलते हुए कैसे इसको और सर्व समाज के बीच में खड़ा कर सके, ये संकल्प सामाजिक संगठन के माध्यम से हम लोग लेते हैं। अनेक प्रतिभा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, उन सब का सम्मान भी इस कार्यक्रम के आयोजन के तहत किया जाता है। ब्राजील जा रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का हुआ सम्मान। अतिथियों ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन, बलिदान और पराक्रम पर प्रकाश डाला। दुर्ग नगर पालिक निगम द्वारा पुण्यश्लोक रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव, विधायक ललित चंद्राकर, महापौर अलका बाघमार, जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक
पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष जितेंद्र वर्मा द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलन कर अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण किया। महापौर श्रीमती बाघमार व आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बुके से मुख्य अतिथि एवं विधायक का स्वागत किया। सांसद विजय बघेल ने कहा कि मंच पर महिलाओं का सम्मान एक प्रतीक है। असल में हम सभी मातृशक्ति का सम्मान करते हैं। उन्होंने अहिल्याबाई होलकर द्वारा किए कार्यों को अनुकरणीय कहा। नारी का सम्मान हर दिन हो। हर अवसर पर निगम क्षेत्र के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया गया। विषय में जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे, यही चीज मेरे भी दिमाग में गुज रहा था कि वो इतनी न्यायप्रिय थी कि जब उनके दरबार में जैसे बताया भैया ने एक दैया आती थी, रोते हुए घंटी बजाती थी, तो उन्होंने अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने कर्मचारी से पूछा कि ये क्यों आती है और क्यों रोती है, क्यों घंटी बजाती है। तब उसके कर्मचारी ने बताया कि भाई वो आपके बेटे के द्वारा, जब आपका बेटा रथ में जा रहा था तो उसके द्वारा उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए न्याय मांगने के लिए आती है। अब सोचिए कोई माँ न्याय मांगने आ रही है, वो तो बिल्कुल जायज है, पर ऐसी माँ जो न्याय दिलाने के लिए अपने बेटे को भी उसी तरह सजा देने को तैयार हो गई, और वो भी एक माँ जो गाय ने बोला कि नहीं मत करिए। मतलब वो न्याय का समय और उनका न्याय का तरीका आज की डेट में हम इसके पहले देश में कभी अहिल्याबाई होलकर का नाम इस देश के किसी जनप्रतिनिधि ने, देश में किसी शासन ने कहीं भी कोई आदेश नहीं दिया। अचानक ऐसा क्या हो गया कि हम अहिल्याबाई होलकर का जन्म शताब्दी मना रहे हैं। वास्तव में आज़ादी के बाद देश में बहुत सारी जो बातें हैं जिनको देश के जनता के समझ रखना चाहिए थी, उसको पाठ्यक्रम लाना था, उनको किसी न किसी कारण से छुपाया गया, बताया गया। इतिहासकारों ने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हुआ नहीं है उसे भी दिखाया गया। उदाहरणतः लोगों को ये बोला जाता है कि हमारा देश 1200 साल तक मुगलों के गुलाम था, 700 साल तक। वास्तविक ये है कि कभी बढ़ते अगली खबर क्या। दुर्ग जिले में एक बुजुर्ग व्यक्ति डिजिटल तरीके से ठगी का शिकार हुआ। दुर्ग जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल तरीके से ठगी का शिकार बनाया गया। यह मामला रिसाली निवासी नम्रता चंद्राकर की शिकायत पर उजागर हुआ है, जिनके पिता श्याम कुमार चंद्राकर के साथ 54,90,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना कर रही है। पुलिस प्रवक्ता पद्माश्री तंवर ने क्या कहा, तो आइए सुनते हैं। प्रार्थिया नम्रता चंद्राकर के द्वारा नेवई थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनके पिताजी रिटायर हो चुके हैं और वर्तमान में बुजुर्ग हैं। उनके पास किसी एक नंबर से वीडियो कॉल आया था, व्हाट्सएप नंबर से, और व्हाट्सएप नंबर पर जब वीडियो कॉल उनके पिताजी ने अरेस्ट किया तो जब अटेंड किया तो उन्हें सामने वाले व्यक्ति ने स्वयं को सीबीआई का ऑफिसर बताते हुए कि मैं सीबीआई ब्रांच मुंबई से बोल रहा हूं और आपका जो अकाउंट है नरेश गोयल नाम के व्यक्ति के कब्जे से बरामद किया गया है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया गया है। और नरेश गोयल की उन्होंने आवाज़ भी सुनाई और ये कहा कि 5 लाख रुपए में उसने उस अकाउंट को ख़रीदा है और अगर वह कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहते हैं तो उन्हें जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उसके बदले में उनको वापस करने होंगे। तब जो प्रार्थिया के पिता ने आरटीजीएस के माध्यम से 29 अप्रैल 2025 से लेकर 29 मई 2025 तक कुल 54,90,000 रुपये आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफ़र किए। और जब उन्हें यह समझ में आया कि उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है, तब आके उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर से एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। कितने किस्तों में पैसे दिए गए, कुछ जानकारी? ये 1 महीने में लगभग 6 से 7 किस्तों में पैसा दिया जाना उसमें स्पष्ट हो रहा है इनके आवेदन से। और अभी प्रकरण चूँकि विवेचना में लिया गया है तो और इसमें डिटेल और पूरे निकाले जाएंगे और विस्तृत जांच की जाएगी। बैंक वालों ने भी समझाने की कोशिश की थी, फिर भी लोग नहीं मानने से कुछ जानकारी? जी देखिए, इसमें अभी प्रकरण विवेचना में लिया गया है और प्रार्थिया से भी पूछताछ की जा रही है, उनके पिताजी से भी पूछताछ की जा रही है कि क्यों वो लोग इस तरीके से उनकी बातों में आ गए और किस प्रकार से वो ठगी का मतलब शिकार हुए। इन सभी तथ्यों पर जांच की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आयु रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर।
अवैध लकड़ी की कटाई। बता दें कि देवघर स्थिति नजदीकी ग्राम पंचायत सहसपुर नावकेशा मार्ग में अवैध रूप से प्रतिबंधित सागौन लकड़ी की कटाई की जा रही थी, जिससे वन विभाग के कर्मचारी एवं रेंजर तहसीलदार की उपस्थिति में उचित कार्रवाई की गई। वही लकड़ी को जब्त कर अपने कब्जे में लिए। बढ़ती अगली खबर की ओर तो आइए देखते हैं सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से आई रिपोर्टर इस्माइल खान की खास खबर। संजय भूषण पांडे की वैवाहिक वर्षगांठ पर केदार जलाशय में भव्य स्नेह मिलन समारोह। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडे जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केदार जलाशय पर एक भव्य स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति पटेल, वरिष्ठ नेता भुवन मिश्रा, पूर्व विधायक श्रीमती केराबाई मानहार, अरविंद हरिप्रिया, भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक दुर्गेश केशरवानी, जिला पंचायत सदस्य युवराज शरण सिंह और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विदराम जांगड़े सहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने शिरकत की। उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। सामाजिक और राजनीतिक योगदान का यह सम्मान समारोह संजय भूषण पांडे जी के प्रति प्यार और सम्मान उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान को समर्पित था। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने उनके द्वारा क्षेत्र के विकास, सामाजिक समरसता और संगठनात्मक मजबूती के लिए किए गए कार्यों की दिल खोलकर प्रशंसा। बढ़ते अगली खबर क्या तो आइए देखते हैं स्टेट हेड हनु नायक की खास खबर। थाना भिलाई भट्टी पुलिस एवं सीआईएसएफ इकाई बीएससी भिलाई के चोरों के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई। थाना भिलाई भट्टी पुलिस एवं सीआईएसएफ इकाई बीएससी भिलाई की चोरों के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही की गई है, जिसमें कार्यवाही करने के दौरान आरोपी गणों द्वारा कुटरचित गेट पास के सहारे योजनाबद्ध तरीके से भिलाई इस्पात संयंत्र में प्रवेश कर सीओसीसीडी एरिया से 240 किलोग्राम स्क्रैप कॉपर केबल को कार में छिपा कर ले जाने के दौरान पकड़ा गया है। आरोपी के कब्जे से 240 केजी स्क्रैप कॉपर केबल घटना में प्रयुक्त वाहन, कार तथा बीएसपी कूटरचित गेट पास को किया गया है जब्त। बढ़ते अगली खबर क्या तो आइए देखते हैं भिलाई से आई रिपोर्टर संजय कुमार की खास खबर। स्वच्छ धरा वेलफेयर। स्वच्छ धरा वेलफेयर समिति छत्तीसगढ़ की टीम द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हरा भरा स्वच्छ धरा उद्देश्य एवं नशा मुक्ति अभियान को लेकर लगातार 117वां सप्ताह पर समिति के संरक्षक वीरेंद्र देशमुख एवं संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष नवनीत कुमार हरदेल के मार्गदर्शन पर श्री मनोकामेश्वर भोलेनाथ मंदिर एवं तालाब भिलाई नगर सेक्टर 9 में स्वच्छता जल संरक्षण के साथ साथ नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत मंदिर एवं तालाब की साफ सफाई का झिल्ली डिस्पोजल आदि रेपर को एकत्रित कर निर्धारित स्थान पर डंप किया एवं विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आम जनता को नशे से दूर रहने, नशा न करने की अपील की। लिखा है इसके पुड़िया में सेवन से होता है कैंसर। लिखा है कि पुड़िया में सेवन से होता है कैंसर। फिर भी लोग चाव से खाते हैं जैसे हो कोई केसर। फिर भी लोग चाव से खाते हैं जैसे कोई हो केसर। न जाने इस चुटकी भर तंबाकू में क्या रस है। न जाने इस चुटकी भर तंबाकू में क्या रस है। जिसे देखो वो इसके सेवन में मदमस्त है। जिसे देखो वो इसके सेवन में मदमस्त है। हर कोई अपनों के तंबाकू सेवन से त्रस्त है। हर कोई अपनों के तंबाकू सेवन से त्रस्त है। इनसे तंबाकू छुड़ाने पर हौसले भी पस्त हैं। इनसे तंबाकू छुड़ाने पर हौसले भी पस्त हैं। अब तो मान जाओ तंबाकू सेवन करने वालों। अब तो मान जाओ तंबाकू सेवन करने वालों। इसकी जगह थोड़े से सूखे मेवे ही चबा लो। इसकी जगह थोड़े से सूखे मेवे ही चबा लो। अपने अपने तन को जरा सेहतमंद बना लो। अपने अपने तन को जरा सेहतमंद बना लो। तंबाकू का सेवन अब ना करना कसम खा लो। तंबाकू का सेवन अब न करना कसम खा लो। तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। तंबाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जल है तो बल है। सज्जन वार्ता करना है। हरा भरा हरा भरा हरा भरा पौधे लाकर पेड़ बनाओ। जीवन में खुशियां बरसाओ। पौधे लाकर पेड़ बनाओ। जीवन में खुशियां बरसाओ। जागो और जगह स्वच्छता अपनाओ। 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 जागो और जगह पेड़ पौधे लगाओ। 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 जागो और जगह पानी बचाओ। 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 जागो और जगह
नशे से दूर रहो। जागो और जगाओ 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 नशे से दूर रहो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।